हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप देख रहे होंगे ना, यहाँ ये दो बच्चे खड़े हुए हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लड़की का नाम वंशिका है और लड़के का नाम रमन है। ओके, दोनों बात कर रहे हैं। वंशिका कह रही है, रमन कल तुम कहाँ गए थे? रमन ने कहा, कल मैं अपनी मौसी के घर गया था। फिर वंशिका पूछ रही है, तुम्हारे साथ कौन कौन गया था? फिर रमन ने कहा, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन गई थी। वहाँ हमें बहुत आनंद आया। आप देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ रंगीन शब्द यूज़ किए गए हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है? सर्वनाम है ये सब। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं? मतलब जो नाम जो होते हैं, संज्ञा जो होती है, वो नेमिंग वर्ड्स को संज्ञा कहते हैं। मतलब नाम को ही संज्ञा कहते हैं ना। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज़ होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब संज्ञा शब्द क्या होते हैं? नाम, किसी चीज़ का नाम। तो नाम की जगह पे जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 भेद होते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके इन्हें समझेंगे सभी को। पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि क्या है, मैं रोहित के घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? मैं बोल रहा है ना कि मैं रोहित के घर जा रहा हूँ। ठीक है, और सुन भी रहा है कोई, तो ये क्या है? पुरुषवाचक है। ऐसी वह मेरे मम्मी पापा हैं। तो ये भी क्या है? कोई बोल रहा है कि वे मेरे मम्मी पापा हैं और कोई किसी को बता रहा है, तो सुन भी रहा है कोई, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मैं और वह क्या है? यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले हम उत्तम पुरुष को पढ़ेंगे। जो सर्वनाम शब्द वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं वह उत्तम पुरुष कहलाते हैं। मतलब अपने लिए, आप अपने लिए क्या वर्ड यूज़ करते हो? मैं, हम, मुझे, मैंने, हम और हमने, ये शब्द किसके लिए? अपने लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है हमारा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द वक्ता द्वारा सामने वाले श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जो सुनता है बातें हमारी, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि तुम यहाँ से जाओ, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे कि तुम, तुमने, तुम्हें, आप, आपने, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है, जो सुनने वाले के लिए, मतलब जो सामने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओके, अब थर्ड है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द वक्ता द्वारा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जो बोलता है उससे दूसरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि वह एक लड़का है, तो हम दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, तो वह क्या होंगे? अन्य पुरुष। जैसे कि वह, उनको, वह, उन्हें, उनको, ये सब क्या है? अन्य पुरुष है। ओके बच्चों, अब सेकंड है हमारा निश्चयवाचक। जो ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराता है। जैसे कि यह मेरा घर है, तो इसमें क्या है? घर का बोध कौन करा रहा है? यह। ठीक है, अब वह श्याम की पुस्तक है। अब पुस्तक का बोध कौन करा रहा है? यहाँ पे वह। तो यह और वह क्या हो गए? यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। ओके बच्चों, अब थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं कराते हैं। मतलब ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराते हैं। निश्चयवाचक में क्या था कि ये बोध कराते हैं, पर अनिश्चयवाचक में क्या है कि नहीं कराते हैं बोध। तो वह क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे मेरी चाय में कुछ गिर गया है, तो ये किसी का बोध नहीं करा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी चाय में कुछ गिर गया है। ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, ये किसी का बोध नहीं करा रहे हैं, ये सिंपल एक सेंटेंस है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे कुछ और कोई क्या हो गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी का बोध नहीं कराते। ओके बच्चों, अब
फोर्थ है हमारी पर्सनवाचक सर्वनाम, मतलब जो सर्वनाम शब्द पर्सन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्सनवाचक कहलाते हैं। जैसे हम किसी से पर्सन पूछते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे तुम्हें किससे मिलना है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि किससे मिलना है तुम्हें। और कल कौन आया था, इसमें भी क्वेश्चन क्या है कि कौन आया था कल। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएं मतलब पर्सन पूछे जाएं तो वो क्या कहलाएंगे, पर्सनवाचक कहलाएंगे। ठीक है, अब है हमारा फिफ्थ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि आगे देखते हैं हम, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये क्या कर रहे हैं, वाक्य में संबंध बना रहे हैं शब्दों के बीच। जैसे कि जैसी करनी और जैसी के बाद क्या आ गया, वैसी भरनी, तो संबंध बना रहे हैं ना कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, इसमें भी संबंध बना रहे हैं, जिसकी और उसकी दोनों में संबंध है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये क्या होते हैं, संबंध बनाते हैं, किसमें, वाक्य में आए सर्वनाम शब्दों में संबंध बताते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कर्ता के स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कर्ता क्या होता है, जो काम को कर रहा है। ठीक है, वो कर्ता ठीक है, वह क्या है, हमारा कर्ता है, तो कर्ता के लिए यूज किया गया कि वह अपने आप चला गया। ठीक है, तो ये क्या हमारा निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है यह काम तुम स्वयं करना, तो वह ये भी बोल रहे हैं कि तुम करना और ये भी बोल रहे हैं कि स्वयं करना, तो स्वयं किसके लिए यूज किया गया है, तुम के लिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो आप और स्वयं है, अपने आप और स्वयं, ये क्या है, निजवाचक, मतलब निजवाचक में अपने आप के लिए आप, मतलब कर्ता के लिए आप, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द। ओके, ये वो क्या कहलाते हैं, हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। समझ गए ना आप, मतलब जो जैसे कि वह अपने आप चला गया तो वह भी यूज कर रहे हैं, और अपने आप, तो वह से अपने आप के लिए जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक कहलाते हैं। ओके बच्चों, अब एक यहाँ पे विशेष बात है कि संबंध वाचक सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दो वाक्य को जोड़ रहे हैं ना। इसी तरह से जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी दो वाक्य को जोड़ रहे हैं। ओके, तो आपका जो आज का चैप्टर है सर्वनाम का, आपको समझ में आ गया होगा सारे भेद और सर्वनाम किसे कहते हैं। आज का जो आपका चैप्टर है यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।